जब बच्चा छोटा है हमें उसको स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। आजकल पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है, तो पेरेंट्स को लगता है बस बच्चे को खाना तो खिला देना किसी तरह, तो हम उसको स्क्रीन के साथ खाना खिला देते हैं कि चलो बच्चा टीवी देखता रहेगा, वीडियो गेम्स देखता रहेगा और मदर उसको खाना खिलाती रहेगी। हम सबको पता है जैसा अन्न वैसा मन। तो एक माँ का प्रभाव बच्चे के ऊपर एक और कारण से बहुत ज्यादा पड़ता है। पहला कारण था क्योंकि बच्चा गर्भ में माँ के साथ, माँ के प्रभाव में 9 महीने रहता है। दूसरा, भोजन। ज्यादातर परिवारों में माँ खाना बनाती है और माँ खाना खिलाती है जब बच्चा छोटा होता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात माँ जब परिवार के लिए खाना बना रही है तो वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे, आप सिर्फ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स ये नहीं डाल रहे हैं उस खाने के अंदर। आप उस खाने के अंदर सिर्फ उस बच्चे के शरीर के खुराक के न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे हैं। आप अपने मन की स्थिति से, अपने संकल्पों से, अपने संस्कारों से उस भोजन के वाइब्रेशन बना रहे हैं। लाइन क्या है? जैसा अन्न वैसा मन। लाइन ये नहीं है जैसा अन्न वैसा तन, जैसा मन वैसा तन, जैसा अन्न जैसा फूड वैसा माइंड, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो अन्न का प्रभाव पहले मन पर पड़ रहा है, अन्न का प्रभाव पहले मन पर पड़ रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए खाना बनाएं, माँ बच्चों के लिए खाना बनाए। ऐसे नहीं है कि किसी ने भी बना दिया, परिवार का सदस्य खाना बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि श्रेष्ठ संस्कार, शक्तिशाली मन की स्थिति, सात्विकता वो बच्चे के मन पर कंज्यूम होती जाए। तो खाना बनाते समय एक मदर बहुत ध्यान रख सकती है कि खाना बनाते समय कोई फोन नहीं, टीवी नहीं। ऐसे नहीं कि कोई फोन आ गया और आप उस पर बातें कर रहे हैं और आप खाना बना रहे हैं, नहीं। आपके रसोई में परमात्मा की याद के गीत चले, कोई बहुत वेरी पावरफुल प्योर पॉजिटिव गाने, वीडियोस ऐसे चलें। ऐसे नहीं कि आप फिल्मों के गाने सुन रहे हैं और आपके घर खाना बन रहा है, रेडियो चल रहा है और आप खाना बना रहे हैं। यू डोंट वॉन्ट योर चाइल्ड टू कंज्यूम ऑल दैट। ये वो बच्चा उस एज में है कि वो जो कंज्यूम करेंगे वो बनते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, शरीर की हेल्थ की फाउंडेशन उन सालों में डल रही है, उसी तरह आत्मा की हेल्थ की फाउंडेशन भी उस इनिशियल ईयर्स में डल रही है। तो बहुत बहुत शुद्धता से खाना बनना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से खाना बनना चाहिए। परमात्मा की याद में भोजन बनाएं। और फिर खाते समय एक परिवार में कल्चर बना लीजिए कि खाना खाते समय कोई फोन, कोई टीवी, कोई स्क्रीन नहीं होगी। अगर बचपन से ये ध्यान रखेंगे और उससे भी पहले अगर पेरेंट ध्यान रखेंगे तो बच्चे के अंदर ये आदत आ ही नहीं सकती। आएगी कैसे? आदत तो पेरेंट्स से मिलती है ना बचपन में। तो बचपन में पेरेंट्स से जब आदत वो मिलेगी नहीं, अभी तो वो बच्चा स्कूल गया नहीं है, तो उसने और बच्चे कैसे खाना खाते हैं वो देखा नहीं है, तो अभी तक औरों का संग का रंग नहीं लगा है, सिर्फ परिवार के संग का रंग, परिवार के संस्कार बच्चों के संस्कार बनते हैं। इसलिए अगर पेरेंट्स के पास स्क्रीन नहीं होगी खाना खाते समय, तो बच्चों को स्क्रीन के साथ खाना खाने की आदत नहीं पड़ सकती है। ये आदत हम ही डालते हैं कि आप ये देखो और मैं आपको खिलाती रहती हूँ, क्योंकि हमें लगता है बच्चा ये नहीं खाता, बच्चा वो नहीं खाता, बच्चा दूध नहीं पीता, तो चलो कुछ देख रहा होता है तो वो खा लेता है, पी लेता है। तो हमारा फोकस किस पर हुआ? हम किसकी पालना कर रहे हैं? हम सिर्फ शरीर की पालना कर रहे हैं उस समय। हम चाहते हैं बस वो ये चीज खा ले, लेकिन वो किस स्थिति में खा रहा है और वो जो चीज स्क्रीन पर देख रहा है उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो भोजन उस वाइब्रेशन को कंज्यूम कर रहा है। आप एक कार्टून फिल्म भी अगर बच्चे को दिखा रहे हैं, कोई किसी के पास पीछे भाग रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, उस बच्चे के वो एज के लिए वो भी वायलेंस है, वो वायलेंस है।
उस वायलेंस की मूवी दिखाते हुए हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो हम बच्चे के खाने के अंदर तो हिंसा के वाइब्रेशंस भर रहे हैं ना। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग मतलब हम कुछ और करते करते हुए खाना खा लेते हैं। ये खाना न मन के लिए सही है न शरीर के लिए सही है। माइंडफुल ईटिंग विच मीन्स जब खाना खा रहा है बच्चा तो वो सिर्फ खाना खा रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। आप उसको अच्छे अच्छे सात्विक बातें सुनाते हुए खाना खिला सकते हैं, लेकिन उसको स्क्रीन के साथ डिस्ट्रैक्ट करके खाना मत खिलाइएगा, क्योंकि फिर वो जीवन भर वैसे ही खाना खाएंगे और ये तो आप नहीं चाहते ना। बचपन की डली हुई आदतें बहुत मुश्किल बदलती हैं बाद में। वो तभी बदलती हैं जब वो बच्चा खुद बदलना चाहेगा, नहीं तो वो आदत नहीं बदलेगी। अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी स्क्रीन के साथ खाना खाने की आदत पड़ चुकी है, बट दैट ऑल्सो डजेंट मैटर, क्योंकि आदत वो चीज है जो बदली जा सकती है। तो आज आप ये प्रतिज्ञा करें अपने आप से कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बच्चे को स्क्रीन के साथ खाना नहीं खिलाएंगे। थोड़े दिन मुश्किल होगी, जैसे हमें भी कोई भी आदत चेंज करने में थोड़े दिन मुश्किल होती है ना, तो आपको भी थोड़े दिन मुश्किल होगी। वो खाना खाना नहीं चाहेगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो मना कर देगा, वो उठकर चला जाएगा। ये विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, क्योंकि हम उसको उसकी एडिक्शन से दूर कर रहे हैं। स्क्रीन उस बच्चे की एडिक्शन है, लेकिन हर एडिक्शन छोड़ने में थोड़े से विड्रॉल सिम्टम तो होते हैं। तो कोई भी एडिक्शन छोड़ने में थोड़ी सी तो तकलीफ होगी, लेकिन अभी एडिक्शन छूट जाए तो वो बच्चा जीवन भर सुरक्षित है और जीवन भर आपको उस बात के लिए शुक्रिया करेगा। आज नाराज होगा लेकिन जीवन भर शुक्रिया करेगा। हम ध्यान रखें, पालना हमें आत्मा और शरीर दोनों की करनी है। सिर्फ वो खाना खा ले ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वो शक्तिशाली मन के साथ खाना खाए, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो वो एडिक्शन को आज से छुड़वाना शुरू करते हैं। क्या होगा? थोड़ी देर वो खाना नहीं खाएगा, ये भी हो सकता है वो आधा एक दिन खाना न खाए। अगर कोई भी एक दिन खाना नहीं खाता है, वैसे ऐसा होगा नहीं कि वो एक दिन खाना नहीं खाए, वो थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी तो जरूर खाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो आपसे बहुत नाराज है और वो एक दिन खाना नहीं खाता है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन नहीं खाना खाएगा, शाम तक खाना नहीं खाएगा, लेकिन फाइनली तो खाएगा। बिना स्क्रीन्स के खाएगा, और जो आप कहेंगे खाने के लिए वो बच्चे को खाना सीखना होगा। अपने बचपन को याद करते हैं। क्या हमें बचपन में पूछा जाता था क्या आप क्या खाएंगे? ये पूछा नहीं जाता था, हमें दिया जाता था और कहा जाता था आपको ये खाना है। हम कहते थे लेकिन हमें ये नहीं अच्छा लगता है। कई चीजें तो ऐसी थी ना जो हमें भी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन हमें चॉइस नहीं दी गई थी। हमें चॉइस नहीं दी गई थी, हमें कहा था आपको ये खाना ही है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उस समय अच्छा नहीं लगता था हमें, लेकिन आज समझ में आता है ना, वो हमारे हित के लिए था।